हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सदिशों का सदिश गुणनफल यानी वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट, इसको देखो इस तरह से बताते हैं, क्रॉस से लिखते हैं। जैसे एक सदिश A है और दूसरा सदिश B है, इस प्रकार इसको ये क्रॉस जो है बीच में, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं या इसको कहते हैं सदिश गुणनफल। ठीक है, तो अपन इस एक्सरसाइज के अंदर सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इसका बेसिक पढ़ना है तो इस लिंक पे जाके, जिस पे मैंने दे रखा है बेसिक्स जो हैं वेक्टर या सदिश के, वो समझा रखे हैं। इसके पहले वाली एक्सरसाइज पढ़नी है 12.2 और 12.1, तो भी आप इस लिंक यहाँ पर मैंने एक और दिया है, यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, और इस एक्सरसाइज में अपन को कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा वो अब अपन आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपन सदिश गुणनफल के बारे में स्टार्ट करते हैं। अगर ए और बी हमारे पास कोई दो वेक्टर है, ठीक है, दो सदिश हैं, तो उनका सदिश गुणनफल जो होता है वो हम किससे शो करते हैं? ए क्रॉस बी से। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है मॉड ए, फिर लिखना है अपन को मॉड बी। ए और बी तो अपन को पता ही है क्या होते हैं, वेक्टर, और मॉड निकालना भी आता है अपन को। दो वेक्टर्स का मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड ए मॉड बी, और यहां पे आता है साइन थीटा। ठीक है ना, और साथ में एक अपन को लिखना पड़ता है एन कैप। क्लियर है? यानी इन दोनों का जो सदिश गुणनफल होगा उसमें ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे? मॉड ए मॉड बी, और साथ में साइन थीटा एन कैप। यहां पर जैसे सपोज ये एक वेक्टर ए और बी दे रखा है, ये वेक्टर है हमारे पास ए और ये वेक्टर हमको दे रखा है बी। इनके बीच का जो एंगल थीटा है, तो इन दोनों का अगर अपन को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो वो इससे डिनोट होगा। मॉड ए का मान अपन को पता है क्या होता है, किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर उसके जो दिक् अनुपात है उनका स्क्वायर करते हैं अपन। ठीक है, और बी भी उसी प्रकार से निकालेंगे। ये साइन थीटा, थीटा दे रखा होता है, साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आती है एन कैप की। ये एन कैप क्या है? ये एन कैप एकांक सदिश है। एन कैप क्या दे रखा है अपन को? एकांक सदिश। एकांक सदिश कह दो या मात्रक सदिश कह दो इसको, या इकाई सदिश कह दो, या यूनिट वेक्टर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। समझ में आई बात? तो ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। ये एकांक सदिश या इकाई सदिश जो है ये क्या करता है? ये इन दोनों के तल के लंब बताता है बाहर की तरफ। इनका ए और बी का जो गुणा होगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसके तल के लंबवत इसकी दिशा को बताता है। एकांक सदिश यहां पर क्या करता है? इनका जो गुणनफल है यानी इनका जो सदिश गुणा हुआ है, इस सदिश गुणनफल की डायरेक्शन क्या होगी उस डायरेक्शन को ये बताएगा। यहां पर जो एन कैप है वो तल के लंबवत होता है, यानी इन दोनों के जो गुणा हो रहा है ना, उस गुणा के होने वाले जो तल है उस तल के क्या होता है? लंबवत। इतना ध्यान रखना आप, सिर्फ तल के लंबवत एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। तल के लंबवत एकांक सदिश, या इसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर होता है। क्लियर है? जो कि क्या चीज बताता है? ये जो लंबवत एकांक सदिश है यह इसकी दिशा को बताएगा, दिशा को व्यक्त करता है। आई बात समझ में? बस तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि एन कैप क्या होता है? इसके तल के लंबवत एक एकांक सदिश होता है जो कि इस गुणनफल की दिशा को हमको एक्सप्लेन करता है। तो ये बेसिक चीज एक तो हमारे सामने हुई। अब इसमें दो तीन चीजें और है, वो देखते हैं। अभी अपन ने क्या किया? दो सदिशों के सदिश गुणनफल का एक सूत्र पढ़ा। जैसे ए क्रॉस बी, इधर आया था मॉड ए, यहां पे बना था मॉड बी, और साथ में आया था साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये टर्म हमारे पास बनी थी। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ मॉड ले लेता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पर भी मॉड का प्रयोग करता हूं, मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहां तो ऑटोमेटिक मॉड है तो यहां पर करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये मॉड होगा, यहां पर भी मॉड आएगा,
साइन थीटा एक एंगल है, तो यहां मॉड लेने से कोई फर्क नहीं, इसका मापांक निकाल नहीं सकते। बचा क्या? एन कैप। ठीक है, अब एन कैप क्या है? लंबवत इकाई सदिश, यानी परपेंडिकुलर, कोई भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का जो मॉड्यूलस होता है, मैग्नीट्यूड, वो कितना होता है? 1, यानी एकांक सदिश का जो परिमाण होगा वो 1 होगा। तो मॉड्यूलस लेने पर इसका आंसर 1 आएगा। तो यहां पर क्या बचा? देखो, A क्रॉस B, इसका अपन ने क्या ले लिया? मॉड्यूलस। यहां पर बचा मॉड A और यहां पे आया मॉड B और साइन थीटा। क्लियर है? तो उसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से अपन वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बनी? देखिए, साइन थीटा की वैल्यू A क्रॉस B का मॉड, यानी यहां पे A क्रॉस B का मॉड, और यहां पे ये जो टर्म थी ये अपॉन में भेज देंगे। यहां पर क्या बनेगा? मॉड A और यहां पे बनेगा मॉड B। यानी अगर अपन को साइन थीटा एंगल ज्ञात करना है दो सदिशों के बीच में, दो सदिशों के बीच में कोण ज्ञात करना है, तो अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये यहां पे आपको बताना था। अब अपन देखते हैं एकांक सदिश के बारे में, इसके बारे में। ये तो अपन ने कोण का फॉर्मूला बना दिया। अब अगर अपन को एन कैप का पूछता है, यानी अगर पूछता है कि ए और बी सदिश के तल के लंबवत, तल यानी इस ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ये जो एन कैप एकांक सदिश है, इसका मान कितना होगा? एकांक सदिश, एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू पूछे अगर, यानी एन कैप का मान अपन को पूछता है कि बताओ डायरेक्ट कितना है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अपन लर्न कर लेते हैं। एन कैप इज इक्वल्स टू होता है, ऊपर तो लिखेंगे अपन ए क्रॉस बी, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? इसी ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, यानी ऊपर तो ए क्रॉस बी ज्ञात कर देंगे, उसमें किसका भाग देंगे? ए क्रॉस बी के मॉड्यूलस का। इस सूत्र की सहायता से अपन यह करेंगे, तल के लंबवत जो एकांक सदिश होगा, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो अपन इससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दो सूत्र आपको पता होने चाहिए। एक तो किसका? एकांक सदिश तल के लंबवत, यानी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना एक प्लेन के परपेंडिकुलर, ये उसका सूत्र है, और ये कोण ज्ञात करने का सूत्र है। अब अपन देखते हैं ए क्रॉस बी किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं किस प्रकार है, वो अपन आगे देखेंगे। तो देखो, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है यूनिट वेक्टर्स, यानी एकांक सदिशों का सदिश गुणा। तो अपन इसको ऐसे समझते हैं, एक साइक्लिक ऑर्डर है, यानी चक्रीय क्रम। सबसे ऊपर लिखते हैं अपन आई को, फिर यहां लिखते हैं जे को, और यहां लिखते हैं के को। तो अब देखो, इसमें डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा उल्टा है, इधर से ऐसे चलेंगे, ठीक है, यानी आई से किधर चले? जे की तरफ। तो आई और जे का अगर गुणा करेंगे, यानी आई क्रॉस क्या किया? जे, तो आई क्रॉस जे करते ही हमको मिलेगा के। आई बात समझ में? फिर देखो, जे से बढ़े हम के की तरफ, ठीक है, जे से के की तरफ बढ़े, जे क्रॉस किया हमने के को, तो हमें जे और के के बाद क्या? आई, तो हमें यहां पर मिलेगा आई। और के से आई की तरफ बढ़े तो तीसरा कौन सा बच गया? जे। तो यानी के से आई की तरफ बढ़े हम लोग तो हमको जे मिल गया, के से आई की तरफ बढ़े तो हमको जे मिला। तो इस प्रकार हमको ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है, किसका? यूनिट वेक्टर्स का। बात समझ में आई? अब अगर इसकी क्रम परिवर्तन कर दें, जे की जगह आई लिख देता हूं मैं, ठीक है, आई क्रॉस जे मिला। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसके अंदर? एकांक सदिशों के अंदर, एकांक सदिशों के सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में दिशा, अदिश गुणनफल में क्या होता है? दिशा का ज्ञान नहीं होता, इसमें दिशा का ज्ञान होता है। अगर मैं जे से आई से जे की तरफ जाऊंगा तो मुझे के मिलेगा, लेकिन अगर मैं दिशा में परिवर्तन कर दूं, चलना तो मुझे ऐसे था आई से जे की तरफ, लेकिन जे से आई की तरफ चल जाऊं तो आंसर तो मिलेगा के, लेकिन विपरीत दिशा में। यानी अगर मैं जे क्रॉस आई की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? माइनस का के। आई बात समझ में? अगर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये जो सदिश गुणा है, इसके अंदर अगर मैं
एक दूसरे को रिप्लेस कर दूं, आई को जे से, जे को आई से, तो दिशा में परिवर्तन आ जाएगा, और दिशा में जब भी परिवर्तन आएगा तो माइनस का निशान लगेगा ही लगेगा। यानी जे क्रॉस के का मान अगर आई आ रहा है और मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, आई को जे से, मतलब जे को के से, यानी यहां पर क्या लिख दूं, के क्रॉस जे। अगर के क्रॉस जे लिख दूं यानी इनको एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिया तो आई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का आई। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार के क्रॉस आई को आई क्रॉस के कर दूं तो माइनस का जे मुझे आंसर में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर एक और चीज, जैसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट के अंदर देखा था, जैसे जब बिंदु गुणनफल किया था डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि आई डॉट आई होता है उसमें 1, आई डॉट आई जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता था, 1 के बराबर। ये अपन ने पिछली एक्सरसाइज में देखा था। लेकिन इस प्रश्नावली में क्या होगा, आई क्रॉस आई जो है, यानी अगर एक सदिश है उसको उसी सदिश से अगर गुणा कर देता हूं तो आंसर आएगा 0। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि अगर एक सदिश है और उसी सदिश, यानी वो ऐसा कैसा सदिश होगा, उनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी साइन थीटा का वैल्यू, जैसे अगर ए क्रॉस ए ज्ञात करता हूं सपोज, ठीक है, तो क्या होगा, मॉड ए साइन 0, साइन, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी अपन करते हैं, यानी सदिश गुणनफल जब भी अपन करेंगे और दो एक जैसे टर्म्स दिख जाए, दो एक जैसे वेक्टर्स दिख जाए, उनका अपन को क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आंसर कितना आएगा, 0। अब चाहे वो इकाई सदिश हो, चाहे ऐसे कोई भी नॉर्मल वेक्टर दे रखे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक जैसे अगर कोई प्रकार के वेक्टर, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो, इकाई सदिश हो या नॉर्मल वेक्टर हो, उनका अगर अपन को गुणा करना हो, क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, तो आंसर कितना आएगा अपना, 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं दो नॉर्मल वेक्टर जब अपन को दे रखे हैं और वेक्टर के रूप में आई जे के रूप में, तो उनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब देखिए सदिशों का सदिश गुणा, नॉर्मल सदिश यानी नॉर्मल वेक्टर्स अपन को दे रखे हैं। सपोज एक वेक्टर अपन को दे रखा है ए, जो है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये अपन को दे रखा है पहला वेक्टर। और दूसरा वेक्टर बी दे रखा है अपन को b1i प्लस b2j और ये दे रखा है b3k। इस प्रकार से दो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट यानी इनका सदिश गुणा किस प्रकार किया जाता है, तो सबसे पहले अपन इसको लिखते हैं। अगर मॉड्यूलस दे रखा हो, ऐसा अपन को दे रखा हो कि मॉड ए कुछ दे रखा है, कुछ भी दे रखा होगा, मॉड बी भी कुछ दे रखा होगा और थीटा अपन को कुछ दे रखा होगा। अगर ये तीनों चीजें गिवन है तो अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे, वो वाला मॉड ए मॉड बी और साथ में क्या लिख देंगे, साइन थीटा। ये सूत्र लगाएंगे कब, जब ये तीन वैल्यूज दे रखी है, मॉड ए भी दे रखा है, मॉड बी भी दे रखा है और कॉण भी दे रखा है। लेकिन अपन को इस प्रकार की वेक्टर की इक्वेशन दे रखी हो जब कॉण नहीं दिया हो, ठीक है, जब अपन को कॉण गिवन नहीं हो, थीटा गिवन नहीं है और केवल दो इक्वेशन ही दे रखी है, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, देखो ए क्रॉस बी एक डिटर्मिनेंट यानी एक सारणिक बनाएंगे, जो कि पांचवी या चौथी प्रश्नावली जो अपन ने पढ़ी है। आई लिखेंगे, यहां लिखेंगे जे और यहां लिखेंगे के, ठीक है। और पहला जो है वेक्टर, पहला वेक्टर क्या है यहां पर ए, तो इसकी दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो यहां पर क्या है a1, तो आई के नीचे लिखना है a1 और दूसरे वाले के आई के नीचे क्या है b1, तो यहां लिख देंगे b1। फिर यहां है a2 और b2, तो यहां पे लिख देंगे a2 और b2। यहां लिखेंगे a3 b3, यहां भी लिख देंगे a3 और b3। और इसको डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे, आई लिखना है, जैसे ये आई लिखा। अब ये वाली तो रो हम छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम हम छोड़ देंगे, तो क्या बना, देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a2 b3, यहां पे लिखेंगे हम a2 b3, फिर लगाएंगे माइनस का निशान। ये अपन ने हालांकि चौथी प्रश्नावली में किया, जो कि मैंने शायद करवाई है या नहीं मुझे मालूम नहीं, चौथी तो करवाई, पांचवी नहीं करवाई। तो यहां पर अपन ने a2 b3 इसको मल्टीप्लाई किया, फिर
इनको माइनस का निशान लगा दिया, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, B2 A3, यहां पे लिखेंगे B2 A3, ठीक है। फिर लगाएंगे माइनस का निशान, आई को निपटा दिया अपन ने, अब जे को निपटाना है, तो जे वाले कॉलम को अपन छोड़ देंगे, ठीक है। जे वाले कॉलम को छोड़ दिया साहब। अब यहां पर क्या रहा B1, तो किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीच वाला खत्म हो गया, अब इसको करेंगे A1 B3, यहां पे लिखेंगे A1 B3, फिर लगाएंगे माइनस का निशान। अब इन दोनों को करेंगे B1 और A3, यहां पे लिखेंगे B1 और A3। आगे बात समझ में। अब क्या करना रहा, इसको हमने छोड़ दिया, अब K वाला करना है, तो प्लस का लिखेंगे K, ठीक है। तो इस कॉलम को हम साइड में बाड़ में भेजते हैं, तो बचेगा कौन, ये दोनों, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2, यहां पे लिखेंगे A1 B2, फिर लगाएंगे माइनस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे B1 A2, यहां पे लिखेंगे B1 A2, और इस प्रकार हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक रिजल्ट होगा किसका, A क्रॉस B का। तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू अंक दे रखे होंगे आपको प्रश्न के अंदर, 2 3 4 5 कुछ भी, तो उनको यहां पे पुट करना है इस जगह पे, और जैसा अपन ने चौथे प्रश्नावली के अंदर किया था वैसा वैसा यहां पे इसको सॉल्व करना है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप ढंग से समझिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। और यहां तक अपन को करना है, और एक शायद टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, दो सदिश दे रखे होंगे और उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो शायद कोर्स में नहीं है, उसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है 1/2, दो वेक्टर दे रखे होंगे ए, उसको क्रॉस करना है बी से और मॉड लगाना है यहाँ पे, यानी ए क्रॉस बी करो, उसका मॉड लगाओ और 1/2 करो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ये शायद हमारे हट चुका है, तो ये अपन को करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद एक और टॉपिक था बिंदुओं सदिशों के सररेख होने का, यानी एक ही पॉइंट के अंदर है, वो सारे लीनियर है या नहीं, तो वो वाला भी अपने हटा चुका है। उसका एक इंग्लिश में उसको संरेख भी हटा दिया है, एक बार देख लेते हैं उसको। हाँ, तो त्रिभुज तीन बिंदुओं से संरेख होने का, यानी एक ही लाइन के अंदर वो सारे के सारे पॉइंट है कि नहीं, तो वो वाला भी अपन को नहीं करना है। तो यहां तक अपन ने बेसिक थ्योरी पढ़ ली, अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है वेक्टर ए जिसकी वैल्यू है 3i प्लस जे प्लस का के, और वेक्टर बी दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस का के। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है, अगर क्वेश्चन के अंदर अपन को a और b नहीं दे रखा हो तो अपन को मान लेना है इसको, ठीक है। अब अपन को सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी बीच में इसके क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है, ठीक है। अब क्रॉस को कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट की तरह से आपको बताया था। यहां पे लिखेंगे अपन i, ये हो जाएगा j और ये हो जाएगा k, ठीक है। अब पहला जो हमारा दे रखा होता है वेक्टर, उसके दिक अनुपात जो है, ये 3 यहां पर है 1 और यहां पर भी है 1, वो इसके नीचे जमा देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। 3 1 और 1, यहां पर इसके दिक अनुपात कितने हैं, देखो 2 3 और 1, तो यहां पर लिख देंगे 2 3 और 1, क्योंकि एक के आगे कुछ नहीं तो एक ही होगा। अब बस इसको डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर देखो k जो है वो माइनस का होगा, ये माइनस का है तो यहां भी माइनस आएगा, तो इस जगह माइनस लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन के अंदर था, तो बस अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे i, ये वाला लिखा तो इस वाली तो कॉलम और इस वाली रो को छुपा दिया, यानी ये और ये छुप गया, तो क्या बचा 1 1 1 3 माइनस 1 1, तो ऐसे लिखेंगे इसको 1 3 माइनस का 1 और 1, फिर माइनस का क्या आएगा j, एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है, ये ध्यान रखना। तो j आएगा तो ये वाला तो कॉलम और ये वाली रो छिप जाएगी, तो बचेगा 3 2 माइनस 1 1, तो देखो यहां पर 3 2 माइनस 1 और 1, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा k, प्लस का यहां पर लिखेंगे हम k, k आ गया तो ये वाला तो कॉलम छुप गया और ये रो छुप गई, तो 3 2 1 3, यहां पे हो जाएगा 3 2 1 3,
ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया, एक को एक से, पहले इसको इससे करते हैं, तो बाहर तो रहेगा आई, एक एकम एक, फिर आता है माइनस का निशान। ठीक है, अब 3 को -1 से किया तो कितना आया, -3, -3 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, +3, फिर आएगा -j। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे किया, 3 एकम 3, फिर लगाएंगे माइनस का निशान। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -2, -2 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, +2। ठीक है, अब यहां पर प्लस का के, यहां पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिया 9, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, 2 एकम कितना होगा, 2, तो बस यहां पर लिखना है अपन को 2। क्लियर है, बस इसको फाइनल सॉल्व करते हैं, 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो यहां पे आंसर लिखते हैं इसका 4i, और माइनस का 3 + 2 कितना होगा, 5j, ये लिखा अपन ने 5j, प्लस का 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7k, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार करते हैं, बहुत आसान है। तो देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को 2 वेक्टर दे रखे हैं a और b, और कह रहा है इनके तल के लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए, यानी एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो दोनों के तल के लंबवत सदिश का सूत्र अपन ने पढ़ रखा है, वो क्या है, n कैप। तो n कैप क्या होगा, a क्रॉस b अपॉन क्या था, मॉड्यूलस a क्रॉस b। तो क्या करना है अपन को, पहले a क्रॉस b की वैल्यू निकालनी है और फिर उसका मॉड्यूलस भी निकालना है, और a क्रॉस b में उसके मॉड्यूलस का भाग देना है, यानी डिवाइड करना है। तो अपन यहां लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि n कैप इस फॉर्मूले से डिनोट होता है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ये अप्लाई करते हैं, देखो a क्रॉस b, यहां पे लिखेंगे a क्रॉस में आएगा b। ठीक है, तो बस कोई डिटर्मिनेंट वाला तरीका, यहां पे लिखेंगे i, यहां लिखेंगे j, थोड़ा गैप देके k। क्लियर, अब देखो इसके कोफिशिएंट कितने हैं, i के आगे कुछ नहीं है तो 1, ये लिखा 1, यहां पे -2, ये लिख दिया -2, और यहां पे आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, यहां पे 2, 1 और -3, ये आ गया 2, 1 और -3। क्लियर है, इसको शो करना है अपन को। अब देखो सॉल्व करते हैं, यहां पर i तो एज इट इज लिख दिया, i लिख दिया तो पहला तो ये वाला रो और ऊपर वाली पहली पंक्ति, मतलब ये कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाली रो खत्म हो गई। तो क्या बचा, देखो -3 को किससे गुणा करना है, -2 से। तो -3 को -2 से गुणा करेंगे, ऐसे चलेगा, -3 को -2 से किया तो 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर लगेगा माइनस का निशान। 1 को 1 से किया, 1 एकम 1, तो यहां पे लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखो दूसरा, फिर लगाना है, एक बार आई तो आएगा पॉजिटिव, अब जे के आगे क्या लगेगा, माइनस का निशान। ठीक है, तो देखो जे के लिए क्या करेंगे, बीच वाला कॉलम और पहली रो, तो ये दोनों छुपा दिए, तो यहां क्या बचा, 1, 2 और 1 -3, तो बीच वाला अब इस बार कॉलम अपने काम नहीं आएगा। ठीक है, तो -3 किससे गुणा होगा, 3 1 से, 3 एकम 3, और साथ में किसका निशान है, माइनस का, तो माइनस एज इट इज रहेगा, और -3। अब देखो फिर लगाएंगे माइनस का निशान, 2 का गुणा किससे होगा, 1 से, 2 एकम 2, ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब देखो तीसरा, यानी अब इसको हटा देते हैं, तीसरा के। ठीक है, तो ये तो कॉलम खत्म हुआ लास्ट वाला और ऊपर वाली रो खत्म हुई, तो बचे क्या, ये दोनों देखो। ठीक है, तो इसको गुणा करते हैं, 1 को 1 से किया, ये आएगा 1, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, 2 दूनी 4, और आगे माइनस है तो माइनस का 4, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, प्लस। क्लियर है, अब देखो यहां पर क्या है, 6 में से 1 गया, बचेगा 5, और साथ में क्या है, आई, तो यहां पे आएगा 5i। क्लियर, अब माइनस का j, यहां पर देखो 3 और 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 में से 2 गया,
सॉरी -3 और -2, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 और 2 कितने हो गए, -5। ये -5 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएगा, तो क्या बनेगा, +5j। क्लियर। अब देखो 4 और 1 कितना है, 5, और साथ में क्या है, k, तो यहां पे आएगा 5k। बस ये किसकी वैल्यू आ गई, a क्रॉस b की। ये आ गई हमारे पास a क्रॉस b की वैल्यू। अब अपन को क्या करना है, इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो यहां पे इसको शो करते हैं। तो a क्रॉस b का जो मॉड्यूलस होगा वो क्या होगा, ये आगे वाले जो तीनों है इसका स्क्वायर करके अंडर रूट में लिखना, मॉड्यूलस यही होता है। यहां पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर से 5 का स्क्वायर, फिर से 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। यहां पे भी आ जाएगा 25 और फिर से आएगा 25, 25 दिया कितना होगा, 75, तो रूट के अंदर आएगा 75। इसको रूट में लिखते हैं, देखो 25 और 3 से मल्टीप्लाई, 25 दिया 75। ठीक है, तो 25 का तो वर्गमूल बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा, 5, और अंदर रहेगा 3, 5 रूट में कितना आ रहा है, 3, तो 5 रूट 3 a क्रॉस b की वैल्यू है। अभी ये a क्रॉस b और ये मॉड का वैल्यू, ये दोनों मान कहां रखते हैं, समीकरण 1 में, तो अपन लिखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ये पूरी लाइन आप लिख देना। ठीक है, तो n कैप की वैल्यू आ जाएगी, बस सिंपल है। तो ऊपर a क्रॉस b की वैल्यू रखी अपन ने, क्या थी, 5i प्लस 5j प्लस 5k, ये लिख दिया, और अपॉन में अपन ने भेज दिया इसको 5√3 को, 5√3 को। इतना कर देंगे तो भी फाइनल आंसर है, या फिर एक स्टेप इसके आगे और करते हैं, वो क्या होगा, इस 5√3 को इन तीनों के नीचे सेपरेटली हम भेज देंगे, सेपरेटली भेज देंगे तो भी आंसर हमारा सही होगा। या तो यहां तक कर दें या फिर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखो n कैप क्या हो जाएगा, 5i कैप अपॉन में क्या है, 5√3 प्लस का 5j अपॉन 5√3 प्लस का 5k अपॉन 5√3, 5 से 5 सब जगह कट जाएगा, तो i अपॉन √3 प्लस j अपॉन √3 प्लस k अपॉन √3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करना है कि a क्रॉस b प्लस सी, b क्रॉस c प्लस a और c क्रॉस a प्लस b, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 वेक्टर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करते अपन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वैसे एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो a को पहले b से क्रॉस करेंगे, बीच में किसका निशान है, क्रॉस का, तो यहां पे आ जाएगा a क्रॉस b। ठीक है, फिर बीच में किसका निशान, प्लस का, तो प्लस लगा दिया। फिर a का मल्टीप्लाई किससे करना है, c से। तो ध्यान रखना अपन क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सीक्वेंस जो होता है, क्रम, उसका बहुत फर्क पड़ता है, क्रम बदलते ही माइनस का निशान आ जाएगा, इसलिए a पहले लिखा हुआ है तो a पहले लिखना है। a को किससे क्रॉस करना है, c से, ये कर दिया a क्रॉस c, ये पहला ब्रैकेट खत्म हुआ। फिर ये देखो प्लस का निशान, तो प्लस लगा दिया। अब b का क्रॉस किससे करना है, c से, तो यहां आएगा b क्रॉस c। ठीक है, अब b का क्रॉस किससे करना है, a से, तो प्लस b का क्रॉस करेंगे अपन a से, b क्रॉस a। ठीक है, ये दूसरा वाला भी खत्म हुआ। अब तीसरा c का क्रॉस a से, तो यहां पे लिखते हैं, देखो c का क्रॉस किया अपन ने a से, फिर लगाया प्लस का निशान, c का क्रॉस किससे करेंगे, b से, ये c का क्रॉस करेंगे b से। अब देखो यहां पर क्या है, a क्रॉस b है और यहां पर क्या है, b क्रॉस है। तो क्या करते हैं, मैंने अभी पहले बता रखा है आपको, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में एक दूसरे को परिवर्तित कर दे, a को b से, a की जगह b की जगह a रख दे, तो निशान बदल जाता है। समझ में आई बात, ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। यहां पे देखो
ये ए क्रॉस बी तो एज इट इज, ए क्रॉस बी एज इट इज, और ए क्रॉस सी को भी एज इट इज रखते हैं। देखो आगे वाले तीन को एज इट इज रखते हैं, फिर आपको इस क्वेश्चन में क्या चमत्कार होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, यहां पर बी क्रॉस सी को एज इट इज रखते हैं, प्लस बी क्रॉस सी को एज इट इज। अब देखो इसके अपन क्या करते हैं, इसको रिप्लेस, मतलब इसकी ए को बी से और बी को ए से, यानी क्रम बदल देते हैं इसका। तो क्रम बदलते आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये बता रखा है भी मैंने स्टार्टिंग के अंदर कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में अपन एक दूसरे को जगह परिवर्तित, स्थान परिवर्तित कर दें, इसको ऐसे फ्लिप कर दें, तो ए की जगह बी की जगह ए आते ही जो निशान है वो परिवर्तित हो जाएगा। अब सी क्रॉस ए, इसको चेंज कर दो, ए क्रॉस सी, तो निशान किसका आ जाएगा, माइनस का। ए क्रॉस क्या आ जाएगा, सी, और इसको चेंज करेंगे, देखो बी को सी, सी से बी से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का, तो यहां आ जाएगा बी क्रॉस सी। ठीक है, अब देखो प्लस का बी क्रॉस सी और माइनस का बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा कैंसल आउट। ए क्रॉस सी माइनस का और ए क्रॉस सी प्लस का कैंसल आउट, और प्लस का ए क्रॉस बी और माइनस का ए क्रॉस बी कैंसल आउट। तो आंसर क्या आएगा, 0 वेक्टर। इतना सा करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपन को दे रखा है, ए बी सी तीनों एकांक या इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश है यानी इनका परिमाण कितना होगा, 1, यानी मॉड्यूलस इसका 1 होगा। तो जो जो चीज गिवन है अपन उसको लिख देते हैं, यानी मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी। तीनों का परिमाण इकाई होगा तो किसके बराबर होगा, 1। ये क्वेश्चन में अपन को गिवन है। दूसरी चीज गिवन है, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, यानी ए जो है बी के लंबवत है और ए जो है वो सी के लंबवत है। इसका प्रयोग कहां होगा, देखते हैं होगा या नहीं होगा। और कह रहा है बी और सी के मध्य का कोण कितना है, π/6। तो कोण कब निकलता है, जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो अपन इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो यहां पर लिखेंगे अपन बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी क्या होगा, मॉड बी मॉड सी और साइन थीटा, यही होता है। ठीक है, साइन और थीटा, साथ में आता है एन कैप। क्लियर। अब देखो हमारे पास में क्या है, इनकी वैल्यूज अपन को पता है, मॉड बी और मॉड सी की वैल्यू कितनी है, देखो इनकी वैल्यू 1 है। तो यहां लिखेंगे बी क्रॉस सी, यहां पे आएगा 1 इंटू साइन थीटा। थीटा कितना दे रखा है अपन को, π/6, बीच का कोण π/6 है। तो π/6 का मतलब कितना, 30। ठीक है ना, तो बस देखो लिखते हैं, यहां पर साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो यहां लिखेंगे b क्रॉस c इज इक्वल्स टू 1/2 एन कैप। में क्या आएगा, एन कैप। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन को क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है, एन कैप की वैल्यू अपन को, एन कैप की जगह देखो बी क्रॉस सी तो आ गया। अब अगर मैं 2 को इधर भेजता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो देखो यहां पर क्या आ गया 2, ये आ जाएगा बी क्रॉस में सी इज इक्वल टू क्या आएगा, एन कैप। ठीक है, तो अब देखो यहां पर सेम चीज मिल गई, टू बी क्रॉस सी, यहां पर प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस कब आता है, जब अपन स्क्वायर करते हैं। तो देखो एक बार समझते हैं इसको किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं वर्ग करने पर, ये तो समझने वाली चीज है। बाकी आपको ये बहुत सरल तरीके से मैंने समझा है। इसको, इस क्वेश्चन को बड़े कॉम्प्लिकेट तरीके से दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं, या फिर सॉल्यूशंस बुक्स में देखना आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग पैटर्न से इसको किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा टफ है। अब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहां पर कितना आ गया, 4 बी क्रॉस सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर एन एकांक सदिश का स्क्वायर, यानी मॉड एन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो एन कैप का स्क्वायर यानी एकांक सदिश के परिमाण कितना होता है, 1। तो इसका परिमाण का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहां पर 1। देखो तो
इस n कैप स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1। अब यहां पर 1 किस किस की वैल्यू है, मॉड a मॉड b और मॉड c की, ठीक है। तो इस जगह पे अपन लिख सकते हैं मॉड a, ठीक है। मॉड a का कैप, एक कैप है यहां पर, तीनों जगह पर कैप होगा क्योंकि एकांक सदिश है ना, इसलिए। तो अब इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 के प्लेस पे मॉड a मॉड b या मॉड c, तीनों में से कोई एक। लेकिन अपन को प्रूफ क्या करना है, मॉड a, तो इसकी जगह इसको नाम दे तो समीकरण 1, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये क्या टर्म बन जाएगी, 4b क्रॉस c जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मॉड a के स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर ही था, यहां पर 1 था तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड a का स्क्वायर, क्योंकि n कैप का स्क्वायर था इसलिए। तो बस अब देखो दोनों तरफ क्या कर देते हैं अपन, वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट वापस ले लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, ये स्क्वायर था यहां पर, ठीक है। तो 2 यहां पे आ जाएगा b क्रॉस c और इज इक्वल्स टू में क्या बच जाएगा, a कैप। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, यही सिद्ध करना था अपन को। एक चीज और, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पर प्लस माइनस आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था क्वेश्चन के बीच में, प्लस माइनस कब आता है, जब वर्गमूल लेते हैं या वर्ग करते हैं तब। तो इस जगह लगा देंगे और ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमको कहता है कि मॉड a की वैल्यू 10, मॉड b की वैल्यू 2, a डॉट b जो है वो 12 दे रखा है और a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो चीज अपन को गिवन है अपन उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है, a डॉट b कितना दे रखा है 12, तो यहां लिखते हैं, देखो चूंकि हमको ये दिया हुआ है कि a डॉट b जो है वो 12 है, ठीक है। तो a डॉट b का सूत्र लगाते हैं, a डॉट b का सूत्र होता है a डॉट b इज इक्वल्स टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा, यही होता है। अब देखो किस किस की वैल्यू पता है, मॉड a की वैल्यू पता है 10, मॉड a की जगह लिख दिया अपन ने 10, ठीक है। और मॉड b की जगह लिख दिया 2 और साथ में क्या है हमारे पास कॉस थीटा। a डॉट b का मान दिया हुआ है 12, ठीक है। तो देखो यहां से 2 से 12 कटा कितनी बार, 6 बार, 2 से 6 कटा 3 बार और 5 बार कट गया 10। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये जो यहां पर कॉस थीटा था यहां पर बचा 5, तो 5 3 के नीचे आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 3/5। यहां तक इसको एक बार ड्रॉप करते हैं। अब अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a क्रॉस b की। तो a क्रॉस b की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, a क्रॉस b, a क्रॉस b का सूत्र क्या होता है, मॉड a मॉड b और साथ में क्या आएगा साइन थीटा, ठीक है। तो अपने पास मॉड a मॉड b की तो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन साइन थीटा की नहीं दे रखी। अपन ने किसकी वैल्यू निकाल दी, कॉस थीटा की। तो बस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई तो साइन थीटा की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र होता है 10वीं क्लास में अपन ने पढ़ रखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 25 माइनस 9 यानी 16, 16/25 रूट के अंदर हो जाएगा 16/25। तो 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 4 और 25 का करेंगे तो कितना आएगा 5। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4/5। तो यहां पुट कर देंगे। देखो अब a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a क्रॉस b मॉड a कितना दे रखा है 10, तो यहां पे लिखेंगे अपन 10। यहां पर मॉड b कितना दे रखा है 2 और साइन थीटा की वैल्यू अपने पास है 4/5। तो देखो 5 से 10 कट गया 2 बार, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 दूनी 4, 4 चौक 16। तो a क्रॉस b का जो आंसर आया वो कितना आ गया हमारे पास 16, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन को 2 वेक्टर a और b दे रखे हैं,
ठीक है, 4i माइनस जे प्लस 3k और माइनस का 2 प्लस जे माइनस का 2k। इसके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो, 9 हो। ये अपन को ध्यान रखना है। परिमाण कितना कहता है, 9। तो परिमाण जब भी पूछता है ना इकाई सदिश के, तो पहले अपन को इकाई सदिश ही ज्ञात करना है, यानी एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जब भी दे रखा है तो उसको ज्ञात करने का दो फॉर्मूला है, डॉट से भी कर सकते हैं और क्रॉस से भी कर सकते हैं। लेकिन लंबवत कह रहा है तो लंबवत तो सिर्फ किससे होगा, क्रॉस से। तो लंबवत का फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन कैप जो है वो होगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड के अंदर ए क्रॉस बी। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है कि एन कैप की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड में ए क्रॉस बी। तो इस इक्वेशन, इसको 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसकी और इसकी वैल्यूज निकाल के अपन पुट करते हैं। देखो, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले ए क्रॉस बी को। तो ए क्रॉस बी उसी पैटर्न से यानी जस्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। यहां पर आई, यहां पर जे और तीसरा हमारा यहां पे होगा के। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 4 माइनस 1 और 3। यहां लिखना है 4 माइनस 1 और 3। यहां पे लिखेंगे माइनस 2 1 माइनस 2, माइनस 2 1 माइनस का 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो वैसे ही पैटर्न बनाएंगे अपन। आई लिखेंगे सबसे पहले, तो ये कॉलम छुप गया और ये रो छुप गई, तो क्या बचा, सिर्फ ये वाला, नीचे वाले 4। तो माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस, ये तो आ गया। फिर माइनस का निशान, 3 एकम 3, तो यहां पे आ जाएगा 3। फिर माइनस का निशान, अब लिखेंगे जे। ठीक है, तो जे में क्या होगा, ये वाला छुप जाएगा, ये बीच वाली जो भी रो है ये हम यहां से, ये कॉलम और ये वाली रो। तो -2 जो है वो 4 से गुणा होगा, तो माइनस का क्या बनाएगा 8, और फिर लगाएंगे माइनस का निशान। -2 -3 से होगा तो माइनस का 6, तो माइनस का 6 इस माइनस से क्या बनेगा, प्लस का 6। फिर आएगा प्लस का के, प्लस का आएगा के। ठीक है, तो प्लस का के आने पर क्या होगा, ये वाली पूरी कॉलम छिप जाएगा और ऊपर वाला रो तो छिपेगा ही, तो सिर्फ ये आगे वाले 4 बचेंगे। तो 4 को 1 से करेंगे, 4 एकम 4, तो यहां लिखेंगे हम 4 एकम 4 माइनस, माइनस को 2 को माइनस के 1, 2 एकम 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आगे, इसको यहां पहले एक बार रफ कर देता हूं, फिर सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में वैसा ही करना है जैसा आगे एक ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 और साथ में आई, तो माइनस का आई लिखेंगे इसको केवल। माइनस के 8 में से प्लस का 6 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2, माइनस का 2 इस माइनस से होके प्लस का बनाएगा, प्लस का 2j, और 4 में से 2 जाएगा तो बनेगा 2 और साथ में आएगा k, 2k। ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, a क्रॉस b की। ठीक है, a क्रॉस b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करना है हमको, इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो देखो मॉड a क्रॉस b निकालते हैं अपन। मॉड के अंदर क्या होगा, इसकी जो भी दिक् अनुपात दे रखे हैं, डायरेक्शन, रेशियोज, ये आगे वाले, इन तीनों का स्क्वायर करके हमको जोड़ना होता है। तो माइनस, यहां पर आई के आगे केवल माइनस है, यानी -1 है, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर लिख देंगे एक बार, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर फिर से, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 1 9, 9 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 3। क्लियर है, तो अब अपन को क्या निकालना है, एन कैप की वैल्यू। तो एन कैप की वैल्यू कैसे निकलेगी कि ये 3 और ये वाली जो वैल्यू है, सॉरी ये वाली, ये अपन ये वाली वैल्यू और 3 ये यहां पे पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखो एन कैप की वैल्यू a क्रॉस b, a क्रॉस b का मान कितना आया, ये वाला, माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 2k। ठीक है,
अपॉन में क्या आ जाएगा 3। इतना कर देंगे तो भी बेहतर है, वरना अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये तो एकांक सदिश हो गया, लेकिन इसका परिमाण कितना होना चाहिए 9 इसका परिमाण कह रहा था, तो इसको 9 से गुणा कर देते, बस इतना से करना है अपन को। तो 9 परिमाण वाला, यहां क्या लिखेंगे 9 परिमाण यानी मैग्नीट्यूड वाला, 9 परिमाण वाला एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। ठीक है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 n कैप, तो यहां पे आ जाएगा 9, इसको लिखेंगे माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 2k अपॉन में 3। तो ये जो 3 है ये इससे कट जाएगा 3 बार, तो आंसर कितना आएगा इसका 3i माइनस का, और 3 को 2 से करेंगे तो 6j प्लस का 6k। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, माइनस का 3i प्लस का 6j प्लस का 6k। ये 9 इकाई वाला परिमाण एकांक सदिश होगा इन दोनों सदिश के लंबवत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अपन को गिवन है, जिसमें a माइनस बी को क्रॉस करना है, किससे a प्लस बी से, और ये आंसर हमारा आना चाहिए, और कह रहा है कि इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही मल्टीप्लाई सिंपल जो है, a को a से क्रॉस करेंगे पहले, तो यहां पर देखो मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल वाला, a को a से मल्टीप्लाई किया, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में किसका निशान है प्लस का, तो यहाँ पे लगाया अपन ने प्लस का निशान, a को मल्टीप्लाई करना है b से, तो ये a है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से। ठीक है, अब माइनस का b, उसको मल्टीप्लाई करना है a से, तो देखो यहां पर आना चाहिए प्लस माइनस क्या माइनस, या एक बार प्लस ही रखते हैं इसको, चलिए अंदर क्या होगा माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, या बाहर ले लेते हैं चलो इसका माइनस इस जगह पे, बी को किससे मल्टीप्लाई करना है ए से, ये हमने बी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट में माइनस बी को प्लस के बी से, तो माइनस को तो बाहर लिखते हैं, अंदर जो बी जाएगा वो जाएगा प्लस का, और यहां पर भी हमारे पास प्लस का ही बी है। तो देखो a क्रॉस a सेम नंबर होता है, उसको उसी नंबर से अगर सदिश गुणा उसका किया जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका आंसर कितना आता है 0। तो यहां पर बचेगा क्या a क्रॉस b, देखो ये है a क्रॉस b, ये तो हमारे पास ब्रैकेट, फिर ना है माइनस का निशान, यहां पर क्या था b क्रॉस a। अब जैसे सदिश गुणा है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें अगर एक दूसरे को इंटरचेंज कर दे a को b से, है ना, तो साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे इसको b क्रॉस a को किस में कन्वर्ट किया a क्रॉस b में, ठीक है, तो जो आगे है माइनस का निशान आ जाएगा, तो पहले से माइनस है तो वो उस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस का, और यहां पर लिख देंगे कि भाई हमें पता है क्या क्या एक जैसे जो नंबर होते हैं, नंबर यानी वेक्टर्स, एक जैसे वेक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। यहां पर b क्रॉस b करेंगे तो अभी आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। तो अब देखो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, जैसे a और a कितना होता है 2 है, तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b कितना होगा 2a क्रॉस b, तो यहां पे लिखेंगे 2a क्रॉस b, बस वही अपन को राइट हैंड साइड में चाहिए। क्लियर है इतना सा। अब ये कह रहा है कि इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी बताओ, तो देखो ज्यामितीय व्याख्या इसको करना आवश्यक नहीं है, ज्यामितीय व्याख्या को पूछते नहीं है एग्जाम के अंदर, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, पूरा बताने की जरूरत नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी इसको देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर इसकी ज्यामितीय व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन, कि एक इसको a और b को एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की भुजाओं से व्यक्त करते हैं। जैसे इसको अपन ने ले लिया a, ये हो जाएगी b, तो ये b है तो ये भी कितनी हो जाएगी b, और ये हो जाएगी फिर से इधर a। ठीक है, तो ये a, ये b,
ये सी और ये डी, ठीक है। अब इसमें दो अपन डायगोनल्स बनाते हैं ऐसे वाले। सबसे पहला ट्राइंगल अपन लेंगे ए बी सी में, यहां लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ये करना कोई जरूरी नहीं क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अपन को ध्यान रहना चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी में देखो सदिश योग के त्रिभुज नियम से, योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर अगर एक ही क्रम में हो, जैसे ए बी और फिर बी सी, तो इनका जो ये वाला होगा ना विकर्ण, ये इनके परिणामी सदिश को बताएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ए सी, यानी इस वाले के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाली भुजा क्या होगी, ए बी, ठीक है, और ये वाली भुजा क्या होगी, बी सी, इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी, विपरीत क्रम में। जिस क्रम में अपन ये ले रहे हैं, देखो होना क्या चाहिए था, ए बी बी सी सी ए, लेकिन विपरीत क्रम में लेना होता है, ए बी बी सी और इधर आता है ए सी, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, ए बी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए, और बी सी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी। तो हमारे पास जो विकर्ण निकला ए सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी। तो यहां पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी। अब इसी प्रकार दूसरा ट्राइंगल लेते हैं अपन ए बी डी, यहां पे लिखते हैं, देखिए ट्राइंगल ए बी डी से, ट्राइंगल ए बी डी लिया अपन ने, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अपन ऐसे चलते हैं, ये डी ए बी, ठीक है। तो विपरीत क्रम में अपन लेंगे डीबी को, लेकिन ऑलरेडी यहां पर जब डीए को लेंगे ना, देखो ऐसे क्रम कौन सा लेना है, डीए और ए बी। तो यहां तो लिखते हैं डीए, यहां लिखते हैं ए बी। तो हमारे पास जो सदिश आएगा वो ये होगा डी बी, यहां पर क्या लिखेंगे, डी बी को, ठीक है। तो अब वैल्यू किसकी निकालनी है अपन को, डीए की। डीए की वैल्यू आनी ऐसी चाहिए थी, लेकिन बी कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये माइनस का बी आएगा और ए किसका आएगा, प्लस का। तो यहां पे अपन लिख देते हैं ए और माइनस का क्या आएगा, बी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी। तो अपने पास क्या होगा, दोनों विकर्ण मिल गए, एक तो ये वाला ए सी और दूसरा डी बी। अब अपन को यहां पर समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए यहां से अपन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, यानी एसी और डीबी, तो इनका गुणनफल करते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, एक तो आया अपने पास विकर्णों का गुण, मतलब अपन को लिखना है विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो पहला विकर्ण क्या है, ए सी, ये हमने लिख दिया ए सी। दूसरा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डीबी से, ठीक है। ए सी को डीबी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, और दूसरे की कितनी है, ए माइनस बी। बस इनको मल्टीप्लाई किया, अभी जैसे किया ही था अपन ने, तो आंसर कितना आया, 2a क्रॉस बी। तो ये आया था 2a क्रॉस बी। तो इससे क्या चीज प्रूफ होती है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आसन्न भुजा है, आसन्न यानी एक ही पॉइंट से निकलने वाली ये साइड और इस साइड के सदिश गुणनफल के बराबर होगा। तो ज्यामितीय व्याख्या में इतना ही लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है वो लाइन में बोल देता हूं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, दो आसन्न भुजाओं के विकर्ण आसन्न भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना होता है। आसन्न भुजाओं का जो गुणनफल है, चलिए मैं लिख ही देता हूं इसको। इसकी ज्यामितीय व्याख्या मतलब ये बनाना है आपको, यहां तक लिखना है, और मैं जो लाइन लिख रहा हूं वो आपको लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछ भी ले तो आप इसको कर सकते हैं। इसकी ज्यामितीय व्याख्या में इतना ही लिखना है। देखो यहां से लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 2 इंटू समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं का सदिश गुणनफल। क्या लिखना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 लिख दिया और आसन्न भुजाओं का सदिश गुणनफल। ये लाइन आपको लिखनी है। इतना करेंगे तो इसका नंबर मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दे रखा है a क्रॉस i का मॉड और फिर स्क्वायर। इसी प्रकार j के साथ और k के साथ दिया हुआ है और यहां पर हमको ये प्रूफ करना है। तो इसी प्रकार का प्रश्न है जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर किया था, डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, यहां पर अपन लेट करते हैं। माना क्या मानेंगे? a इज इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये चीज मानते हैं और अब देखो क्या होगा। ये लेट कर लिया। अब तीनों को इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं, 1, 2 और 3 लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो सबसे पहले देखो अपन यही लिखते हैं, तो a क्रॉस i की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, a क्रॉस i की वैल्यू यहां पे निकालेंगे। i j k बना देते हैं। एक तो i j और k। अब यहां पर a की वैल्यू अपने पास ये है तो यहां पे लिख देंगे a1 a2 और a3। अब यहाँ पे i है तो i तो लिख दिया। i का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 1। i के आगे क्या है? 1। फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, क्योंकि j और k की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो i के साथ केवल 0 0 ही लिखेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। किसको करेंगे? सबसे पहले i वाले को छुपाया तो यहाँ पर लिखेंगे i। ठीक है, अब इसको छुपाया तो ये तो कॉलम और ये रो, तो 0a2 माइनस 0a3, तो 0 माइनस 0। फिर लगाएंगे अपन माइनस का निशान, यहां पे आएगा j। ठीक है, तो ये तो कॉलम खत्म हुआ और ये रो खत्म हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा? बीच वाला अपन ये नहीं लेंगे, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, फिर आएगा माइनस का निशान। a3 को 1 से करेंगे तो आएगा a3 और यहां पर अपन लिख देंगे a3। ठीक है, प्लस का क्या होगा? k। ठीक है, तो k में क्या करेंगे? इसको अपन छुपा देंगे, इस कॉलम को और इस रो को, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा a2। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 0 माइनस का क्या होगा? a2। ठीक है, अब ये वाला तो टर्म पूरी खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। यहां से ये वाली पूरी टर्म तो खत्म हो गई तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपन ये हटा देते हैं। अब बचाइए माइनस का a3 और 0, तो 0 की एग्जिस्टेंस नहीं है। माइनस का a3 j से होगा तो माइनस का a3j, तो यहां लिखता है माइनस का a3j। देखो माइनस का a3 और साथ में j, और a2 है, इसको k से करेंगे तो माइनस का a2k। इसको लिखेंगे माइनस का a2 और साथ में क्या आएगा? k। ये किसकी वैल्यू आ गई? a क्रॉस i की। अब इसका लेना है मॉड्यूलस, तो लिखते हैं यहां पे मॉड्यूलस a क्रॉस i। ठीक है, मॉड्यूलस का मतलब क्या? स्क्वायर करके ऐड करना, और वो भी किसमें लिखना है? अंडर रूट में। तो ये अंडर रूट बना दिया। यहां a3 का स्क्वायर आएगा, a3 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या करना है? एक और स्क्वायर बनाना है, तो यहां पे स्क्वायर लगाते हैं। देखो, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे इसका, ये स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा। यहां लगाया स्क्वायर, यहां जैसे स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लो इस जगह स्क्वायर किया तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये टर्म बचेगी। क्लियर है? इसी प्रकार अपन क्या निकालते हैं?
ए क्रॉस जे। ठीक है, तो अब देखो ए क्रॉस जे भी इसी पैटर्न से निकालेंगे। यहां लिख देंगे आई, यहां जे और यहां के, तीनों लिख दिया अपन ने। अब आई की ए की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, A1 A2 और A3। जे की वैल्यू देखो, आई तो 0 है, जे की वैल्यू 1 है और के भी कितना है इसमें 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। आई बनाया, यहां पे इस कॉलम और इस रो को छुपा दिया, तो A2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनाएगा, 0 माइनस A3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा A3, फिर आएगा माइनस का जे। ठीक है, ये माइनस का जे, तो ये वाला तो कॉलम छुप गया और ये रो छुप गई, तो A2 किससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी A1 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, और A3 भी 0 से, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा हमारे पास 0। प्लस का लिखेंगे हम K। ठीक है, तो K का मतलब क्या, ये तो कॉलम खत्म हो गया और ये रो खत्म हो गई, तो A1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहां लिख देंगे 1 को A1 से, तो A1, और इसको 0 से करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या बचेगा, देखो ये तो बन गया माइनस का, चलो ये कोई वैल्यू नहीं बचती, तो यहां पर क्या आया, इसी को लिखते हैं माइनस का A3i, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं है तो माइनस का A3 और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है i से, तो यहां लिख देते हैं माइनस का A3i, माइनस का A3 और साथ में i। j 0 है तो j को लिखते नहीं है, और प्लस का क्या है A1 के, तो यहां लिख देते हैं A1 के, A1 और साथ में आ जाएगा k के। ठीक है ना, अब अपन क्या लेते हैं इसमें, मॉड लेते हैं दोनों तरफ, मॉड A क्रॉस जे। मॉड A क्रॉस जे क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या आएगा देखो, अब इसका स्क्वायर करना है, देखो यहां तक तो मॉड निकाल दिया, अब मॉड का स्क्वायर करना है, ये वाला स्टेप। तो अब दोनों तरफ वर्क करने पर, तो जैसे ही वर्क करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो तीसरा, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो देखो A2 A3 बन गया, यहां पर बन गया A1 A3, तो अब बनेगा 8 नहीं, कौन सा बनेगा, A1 A2 यानी A3 दो बार आ गया, अब A1 और A2 का बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अलग से करते हैं इसको, A क्रॉस K। ठीक है, तो सबसे पहले वही डिटर्मिनेंट वाला फैक्टर करते हैं इसमें, यहां लिखेंगे I J K, ये तो हो गया I, इधर हो जाएगा J और इधर हो जाएगा K। A की वैल्यू रख देते हैं, A1 A2 और A3, K की वैल्यू 0 0 और यहां पर 1। ठीक है, तो सबसे पहले I के लिए वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए तो ये तो और ये वाला गया, तो A1 A2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, बाहर तो लिखना है I, अंदर लिखना है A2 को 1 से किया तो केवल बचेगा A2, और A3 को 0 से करेंगे तो 0, माइनस का J, तो J यानी बीच वाला तो रो और ऊपर वाली लाइन, तो अब क्या बचेगा, A1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा A1, और ये 0 से होगा तो 0 ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा जो है वो K के लिए करेंगे अपन, तो K के लिए करेंगे तो ये तो कॉलम खत्म हुआ, तो इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, तो यहां पर क्या बचेगा K इंटू 0, बना क्या A2i, यहां पे आएगा A2i माइनस A1j, और K की टर्म रहेगी नहीं। अब क्या करना था अपनों को, मॉड्यूलस निकालेंगे इसका। ठीक है ना, तो इसका मॉड्यूलस निकालना अपन को आता है, A क्रॉस K का जो मॉड्यूलस है वो क्या करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो रूट के अंदर A2 का स्क्वायर और A1 का स्क्वायर, बस। तो यहां पर क्या आएगा देखो, स्क्वायर, अब ये तो निकल गया, अब इसका यहां पर स्क्वायर करते हैं, ये वाला पहले मॉड किया था, यहां तक मॉड कर दिया, अब क्या करेंगे स्क्वायर, तो A क्रॉस क्या आएगा K, और यहां पर स्क्वायर, स्क्वायर करते ही ये रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा A1 स्क्वायर प्लस
a2 स्क्वायर। तो अपने पास ये देखो, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम देते हैं इक्वेशन सेकंड, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से मान लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर। तो देखिए इसको मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो ये लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से मान LHS में रखने पर। तो यहां लिखते हैं LHS, ये वाली चीज। तो इसकी वैल्यू कितनी है, a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यहां लिखेंगे a2 स्क्वायर प्लस का a3 स्क्वायर प्लस, अब इसकी वैल्यू रखते हैं देखो, a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रखते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो ये देखो, ये a2 स्क्वायर और ये a2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a2 स्क्वायर। इसी प्रकार a1 स्क्वायर और a1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a1 स्क्वायर, और यहां पर हो गया 2a2 स्क्वायर। अब a3 और a3, इन दोनों का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 2a3 स्क्वायर। बस इसमें से क्या करते हैं, दो को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको मॉड लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर चलो इसको यहां तक रखते हैं। अब अपन सॉल्व करते हैं किसको, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड में क्या, देखो अपन ने स्टार्टिंग में क्या लिया था, चूंकि हमको पता है कि a क्या है, a1i, ये स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में लेट किया था, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये हमने लेट किया था स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, मॉड a की। तो मॉड a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, मॉड a की। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो मॉड a का जब स्क्वायर करते हैं तो ये ऊपर वाला रूट हट जाएगा। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2a स्क्वायर जो है, यहां पे स्क्वायर लगाएंगे इस जगह। तो क्या आएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस का आ जाएगा a2 स्क्वायर प्लस का आ जाएगा a3 स्क्वायर। बस, तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है, सेम है। तो अपन क्या कहेंगे कि LHS जो है वो किसके बराबर आ गई, RHS के बराबर, और यही हमको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, बट आपको ये करना आना जरूरी है। ये किया, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखी, राइट हैंड साइड में वैल्यू रखी, दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए, सेम। वैल्यू सेम आ जाती है तो क्वेश्चन सही हो जाता है, और क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो लाइक हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, हालांकि शायद कोर्स में नहीं है आपके, ये त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। जो रिडक्शन जो हुआ सिलेबस में वो हटा दिया गया है, तो फिर भी देखते हैं, अगर अपन बाय चांस क्वेश्चन पूछ ले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है 1/2 मॉड के अंदर जो दो वेक्टर दे रखे होते हैं, या तो उसका नाम इस प्रकार से दे देगा AB क्रॉस AC, या इस प्रकार अगर A और B स्मॉल दे रखे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 मॉड के अंदर A क्रॉस क्या करना है हमको, B। ठीक है, तो बस इतना सा हमको करना है। ये दो दे रखे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका फिर क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे। क्लियर है, और मॉड लेके 2 से भाग दे देंगे। इतना करेंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखिए करते हैं, सबसे पहले A क्रॉस B, सबसे पहले परफॉर्म करना है हमको A क्रॉस B। तो A क्रॉस B यहां पर लिखेंगे I, यहां पे आएगा J, और तीसरा टर्म मिलेगा अपन को K का। ठीक है, इनको लिखते हैं। देखो इसका कोफिशिएंट I का कितना है, 1, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे 3 - 2 1, ये लिख दिया 3 - 2 और यहाँ पे 1। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले I1, तो I1 तो एज इट इज, तो क्या होगा, ये कॉलम और ये रो छुप जाएगी, 2 एकम 2, फिर आएगा माइनस का निशान, 2 दूनी 4 और वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर आएगा माइनस का J, यानी इस बीच वाली रो को छुपा देते हैं। ठीक है, तो और ऊपर वाला, ये बीच वाले कॉलम और ऊपर वाली रो को, तो 1 एकम 1,
तो यहाँ पे आएगा 1, फिर लगेगा माइनस, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 6, प्लस का k, यहां पे लिखते हैं हम k को, तो k मतलब ये वाला, देखो लास्ट वाला कॉलम छुप जाएगा। तो इस बार फर्स्ट को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एकम 2, और वो भी किसका, माइनस का, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, 3 दूनी 6, ये आ गया 3 दूनी 6। अब देखो फाइनल इसको 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, तो यहां आ जाएगा 6i, फिर 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 5, माइनस का 5 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5j, प्लस का 6 और 2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी माइनस का 8, माइनस का 8 और k यहां पर ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 8k। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, a क्रॉस b की। अब हमको क्या करना है, इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो यहां पे हम इसका मॉड्यूलस निकालते हैं, मॉड a क्रॉस b, मॉड a क्रॉस b। देखो इन मॉड का मतलब क्या, अंडर रूट के अंदर इनविक अनुपातों का, डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, रूट में देखो इनको ऐड करते हैं, 6 और 4 10 और 5 15, 15 हासिल 1, ठीक है, 6 और 4 10 और 2 रूट में 125, बस 125 को, ये तो 125 लिख दिया। अब अपॉन में क्या चाहिए अपन को 2, देखो ये अपॉन में 2, तो यहां लिखेंगे, क्योंकि सूत्र यही होता है इसका, a क्रॉस b और मॉड के अपॉन में 2 भेजना है, तो यहां पे लिखेंगे रूट 125 अपॉन में 2। अब 125 किसके बारे में आता है, 25 के बारे में, 25 पंजे 125, तो यहां क्या लिख सकते हैं इसको 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ये 25 जो है रूट से बाहर आएगा तो बनाएगा 5, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखते हैं, देखो इस जगह पे, यानी रूट से बाहर आया हुआ 25 बन जाएगा 5, अंदर हमारे पास पड़ा है रूट का 5, अपॉन में क्या आएगा 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा।